नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज जहां पर मुंबई महानगर चुनाव को समापन के लिए 2 दिन बचे हुए, वहीं पर जो मजदूर क्रांतिकारी पार्टी का आज यहाँ सभा आयोजन किया था, वहां के जो उम्मीदवार है बबन ठोके साहब है, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बात की और बहुत सारे मुद्दे को लिए उन्होंने जो हकीकत है किसी पार्टी के पास नहीं है, उन्होंने जो बताया है भाषण में, उन्हीं से बात करते हैं। किन मुद्दा रहेगा सर? सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का और निजीकरण का मुद्दा है आपका। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से इस बीएमसी के चुनाव में हम लोग जिन मुद्दों को लेकर उतरे हैं, उसमें सबसे पहला और एजेंडे पर का मुद्दा ये है हमारा कि लल्लू भाई कंपाउंड का 420 बेड का अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य सरकार और बीएमसी मिलकर बेच रही है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। दूसरा 580 बेड का जो शताब्दी अस्पताल है, इसको भी बीएमसी और राज्य सरकार बेचने का काम करिए, इसकी भी हम मुखालफत करते हैं। और दोनों अस्पतालों के बेडों की संख्या देखी जाए तो 1000 के करीब है। 1000 बेड के मानखुर्द गोंडी के जनता के सरकारी अस्पतालों को बेचने वाली ये महायुति की सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की सरकार और शिंदे सेना की सरकार, और इससे पहले की महाविकास आघाड़ी सरकार की, जिन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इसी तरीके से आगे बढ़ाया था, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और ये मुद्दा हमारे लिए सबसे चुनावी एजेंडे पर का मुद्दा है, जो आज पूरे चुनावी माहौल में आप देख रहे होंगे कि सरकारी अस्पतालों को बेचे जाने के मुद्दे पर कोई भी पार्टी जो है बात नहीं कर रही है। ये आज की हकीकत है। इसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो ये तमाम तरीके की पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये सारी पार्टियां, एमआईएम, ये सारी पार्टियां ठेकेदारों, बिल्डरों और व्यापारियों की पार्टियां हैं। इन्हीं से चुनाव को लिए दोस्तों ये पैसा लेती है, चंदा लेती है और चुन के आने के बाद में इन्हीं के लिए काम करती है। इसीलिए ठेकेदारों और बिल्डरों के लिए काम करने वाली पॉलिसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खिलाफ, यानी कि सरकारी अस्पताल बेचे जाने के मुद्दे पर ये एक शब्द तक नहीं बोल रहे। मानखुर्द गोंडी के आवाम को हम लोग यही मुद्दे इस चुनाव के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी यहाँ पर वार्ड क्रमांक 135 से उद्धवगढ़ से लोकरे साहब है, 20 साल से यहाँ पर नगर सेवक है। आपने एक भाषण में भी कहा कि उनको 64 करोड़ रुपया अभी तक मिल चुका है, लेकिन मतलब विकास के नाम पे गलियाँ वैसे, गटर वैसे, रूम वैसे, सड़क वैसे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने एकदम सही मुद्दा उठाया है। आप साठेनगर में जाके देख लीजिए कि कई सालों से, यानी कि 5-5, 10-10 सालों से जो है वो गटर और नालियों का काम तक नहीं हुआ है। आज भी लोगों को वहाँ से नालियों के बीच से, यानी कि पाइप इस तरीके से जाते हैं, गटर के बीच से जाते हैं, कंटेमिनेशन होकर गटर का पानी लोगों के घरों तक जाता है, लोगों को वही पानी पीना पड़ता है। ये पिछले 10 सालों से हकीकत है। उसके बाद में आज खाड़ी वाले इलाके में अगर जाएंगे आप, तो खाड़ी वाले इलाके में ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर गलियाँ और नालियाँ एक बन चुकी है, ये हालत है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आज वार्ड क्रमांक 141 की जिस तरीके की हालत है, ये 25 साल तक 5 बार नगर सेवक होने के बावजूद ये जो है इनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है। जैसे मैंने फंड की बात की है, तो अगर 1997 से लेकर 2022 तक अगर इनके फंड की अगर एक मोटे तौर पर अगर एक अमाउंट निकाली जाए तो ये 25 से लेकर 35 करोड़ के करीब ये अमाउंट जाती है। लेकिन इसके बावजूद 35 करोड़ का हिसाब इन्होंने नहीं दिखाया है, और ये बिना इसका पूरा हिसाब दिखाए ही ये चुनाव में फिर से उतर गए। कायदे से अगर देखा जाए तो कोई भी नगर सेवक को, अगर वो पहले नगर सेवक रहता है तो उसके कार्यकाल में कितना पैसा आया, कहां पर खर्च हुआ, ये पहले हिसाब देना चाहिए, उसके बाद में चुनाव में उतरना चाहिए। लेकिन ये 5 टर्म नगर सेवक रहने के बावजूद ना हिसाब है, ना कहां पर पैसा खर्च किया ये पता है, ना कोई काम दिखता है। हर साल में एक सड़क बनती है, वही 6 महीने साल भर में फिर से उसको तोड़ा जाता है, फिर से उसको बनाया जाता है, यही चक्र शुरू है। और 10 साल पहले वार्ड क्रमांक 141 का साठेनगर का इलाका, लल्लूभाई का इलाका जैसे थे, आज भी उसी हालत में है। इसकी वजह से आज रास्ते पर कचरा आपको गिरा हुआ दिखाई देता है, नालियां टूटी हुई है, ढापे बदले हुए नहीं है, और यहाँ पर बीएमसी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। यह हालत आज वार्ड क्रमांक 141 की है। तो जनता से आप क्या अपील करेंगे? ऐसे जो नगर सेवक है, जो करोड़ों रुपया घोटाला की बात इसमें नजर आती रही है, तो जनता से क्या अपील करेंगे सर? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि आने वाले 15 तारीख को बीएमसी के चुनाव के लिए वोटिंग होने वाला है। आप अनुक्रमांक 7 के सामने का बटन दबाइए, करनी चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबाइए, और मेहनतकशों और मजदूरों की आवाज बीएमसी में बुलंद करने का काम करिए। इसके पीछे का कारण ये है कि आज भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये तमाम तरीके की एमआईएम, ये सारी पार्टियां धन्ना सेठों, ठेकेदारों और बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। इन्हीं से पैसा लेती है, चंदा लेती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से और इलेक्ट्रल फंडिंग के माध्यम से, और इन्हीं के लिए ठेकेदारों और बिल्डरों के लिए काम करने का काम करती है। इसलिए मैं फिर से एक बार अपील करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को करनी चुनाव चिन्ह के सामने का बटन दबाइए, और बीएमसी को ठेकेदारों और बिल्डरों का अड्डा मत बनने दीजिए। यहाँ पर सही अर्थ में लाल झंडे की राजनीति। और वार्ड क्रमांक 141 से मैं उम्मीदवार कॉमरेड बबन ठोके यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। दोस्तों, आप
अनुक्रमांक 7 के सामने का बटन दबाइए। यही मैं वार्ड क्रमांक 141 के जनता को कहना चाहूंगा। ये थे हमारे RWPI के जो उम्मीदवार थे 141 को। इन्होंने जनता से अपील किया है, आप अपना वोट सही कैंडिडेट को चुनिए, जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, जो आज शिवसेना से जो लोकरे साहब टिकट यहाँ पर बड़े पैमाने पर पैसे खर्चे की बात आती है, बहुत सारे पैसे खर्चे करेंगे, लेकिन 20 साल से उन्होंने यहाँ पर नगर सेविका किया, उनकी वाइफ ने किया, लेकिन विकास के नाम पे जैसे का तैसा पड़ा हुआ। उन्होंने एक आरोप लगाया कि इसमें उनको हिसाब देना चाहिए, बाकायदा एक बैनर लगाना चाहिए कि हमने इतना पैसा जनता के बीच में खर्चा किया, लेकिन एक भी हिसाब नहीं करते हुए उन्होंने आज 141 से वापस से शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे से चुनाव लड़ रहे। क्या लगता है कि जनता वापस से बेवकूफ बन सकती है? तो इसके लिए 15 तारीख को आने वाले चुनाव आप भी एक पढ़े लिखे और समझदार जो मुद्दों को विकास पे बात करे, उन्हें वोट करें। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।